पुरुषों को अधीर होते देखा है, प्रेमी के प्रेमिका के लिए, पत्नी के लिए, संतानों के लिए, पर अपनी माता के लिए इतना धीर होकर आंसू बहाना। जब माँ बीमार हुई, माँ के लिए इतनी व्याकुलता, दीदी माँ के साथ ऐसा हो रहा है, माँ भूल रही है, माँ ऐसा कर रही है, कैसी सेवा की है। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। जीवन के अंतिम समय तक जब याद करोगे तो मन को सुकून होगा कि मैंने मेरी माँ के साथ पुत्रवत, वो पुत्र जिसको पाके माँ धन्य हो जाती है, ऐसी सेवा की, ऐसा प्यार किया, सच्चे दिल से प्यार। और इधर उधर भटक रहे हैं, जो थोड़े पैसे मिल जाएं बस कुछ मनी आ जाए फिर तो फुर्र से उड़ जाएंगे। उनके पल्ले दुख दर्द के सिवा कुछ नहीं। आत्म तृप्ति उनके साथ है जो माँ पिता के चरणों की धूल बनकर, गुरुजनों की छाया बनकर जीना चाहते हैं। आत्म विलोपी साधना बोलते हैं। मेरे पिताजी का नाम है, मेरे पिताजी का नाम है, मेरे पिताजी को दुनिया जानती है, मेरी माँ को तुम लोग कहते हो ना। सारे लोग काम में लगे रहते हैं रात दिन वात्सल्य ग्राम में, कोई नहीं किसी को जानता, पर जानते तो दीदी माँ को ही है ना। दीदी माँ तुम्हारे द्वार पर भी, तुम्हारी गऊओं के पास भी, तुम्हारे बच्चों के पास भी सारे लोग कैसे लगे रहते हैं। मैंने कहा हाँ, वो मेरी छाया है। आत्म विलोपी साधना करने वाले, दुनिया उन्हें नहीं जानती पर वो जी रहे हैं दीदी माँ के लिए। हमारी दीदी माँ ने सोचा, इसलिए ये होना ही चाहिए, ये अर्पण और समर्पण। उसके कारण तो वात्सल्य ग्राम खेला है, उसी के कारण ना। कितनी जवानियां यहाँ अर्पित हो गई चुपचाप। घरों की चार दीवारी में अपनी जवानी खपा देना छोटी बात तो नहीं है। शायद वात्सल्य ग्राम की संतानें भी इस बात को अभी समझती नहीं है। समझोगे जब 40, 50, 60 साल के हो जाओगे। अभी तो जवानी का गुरूर है ना, जवानी कैसे खपाई जाती है। वात्सल्य ग्राम की यशोदाओं ने मुझे जवानी दी है अपनी। जब स्त्रियां अपने लिए प्रेमी और पतियों की तलाश में होती हैं, तब उन्होंने संतानों को हृदय से लगा के उनका मलमूत्र साफ किया, सारी सारी रात जागी। ये अर्पण है, ये समर्पण है, यही वत्सलता है, यही वात्सल्य की जीवंतता है। और यही है मेरी संपत्ति, मेरी संपदा, यही है। और कदाचित शायद तब और आनंद आएगा जब जिनके लिए किया गया है उनसे कोई आशा न की जाए, कोई आशा न की जाए। क्योंकि देना तो ऐसा ही होता है कि इस हाथ में दिया जाए और इसे पता भी ना चले। देना तो ऐसा ही होता है कि बदले में कुछ ना चाहा जाए, फिर परम सुख मिलेगा। और अगर बदले में कुछ मांग लिया तो ये जो किया गया है ये बंधनकारी बन जाएगा, ये पैरों की बेड़ी बन जाएगा, ये जंजीर बन जाएगा, और ये बाद में अवसाद बन जाएगा, और ये बाद में डिप्रेशन बन जाएगा। अगर कुछ चाह लिया, चाहना नहीं है। और जहाँ तक मैं हूँ, मैं तो किसी से नहीं चाहती। लोग कहते हैं मैं तो गुरु भी हूँ बहुत लोगों की, लेकिन वात्सल्य ग्राम में मजाल है कोई आरती कर ले मेरी। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरी आरती करे, मुझे नहीं चाहिए आरती। मुझे ये भी नहीं चाहिए कि तुम सुबह उठकर मेरे पैर छूने आओ, नहीं चाहिए। लेकिन इतना तो जरूर चाहती हूँ कि अच्छे इंसान बनो, मनुष्य बनो। जिन्होंने किया है उनकी कदर करना सीखो। और कदाचित मूर्खता मत कर बैठना। कल्प वृक्षों के नीचे बैठकर सच्ची सुच्ची इच्छाएं की जाती हैं, दुष्ट इच्छाएं नहीं की जाती। क्योंकि कल्प वृक्ष अगर व्यंजन प्रस्तुत करेगा तो कल्प वृक्ष जो है वो दुष्काल भी व्यक्त कर देगा। इसीलिए क्या हाँ बैठे हो, सोचो सोचो। कोई लाड लड़ाने वाला, कोई कहने वाला, अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जीवन में क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? बड़े और अग्रज क्या देंगे आपको? आशीर्वाद ही तो देंगे। दुनिया चापलूसी करके बिगाड़ेगी, पर आपका अपना कहेगा कि नहीं ये गलत है, ये तेरे जीवन का दूषण है, इसे ठीक करो। ऐसा अधिकार रखने वाले कौन होते हैं? माँ पिता के सिवा कोई होते हैं? कल्प वृक्ष है वो। अधिकार तो सबका होता है बच्चों, माँ पिता का भी होता है, गुरुजनों का भी होता है।
भैया जी मुझे कई बार कहते हैं कि ये तुम्हारी संतानें हैं दीदी माँ, अब तुम अपनी संतानों की तुलना अपने शिष्यों से मत करना, क्योंकि आपके शिष्य अगर आप अंगूठा भी मांगोगी ना तो वो एकलव्य बनकर आपको अपना अंगूठा दे देंगे, क्योंकि वो आपके शिष्य हैं, उन्होंने अपनी जवानियां दी हैं आपको। संतानों का, भारत की संतानों के ऊपर माँ पिता का ही अधिकार नहीं होता, गुरुजनों का भी अधिकार होता है। एक साधु मुझे मिले, बोले ऋतंभरा हमारे आश्रम में तो पौधों को पानी देने वाला कोई मिलता नहीं, तेरे आसपास तरुण सन्यासियों की कैसी ये पंक्तियां हैं। तो हमने कहा ये ऋतंभरा की योजना नहीं है, ये तो ईश्वर की योजना है। और कदाचित मैं मांगने नहीं गई, मेरे सन्यासियों के माँ पिता से उन्हें मांगने नहीं गई, लेकिन विश्वामित्र जी तो दशरथ जी के पास राम को मांगने आए थे। क्यों मांगने आए थे? क्यों मांगने आए थे? अगर आपको कोई बताए कि साधु चिंतित है, साधु फिक्र में है, साधु रो रहा है, अरे उसकी कोई दुनियावी बात नहीं होगी कि वो रो रहा है, वो धन पैसे के लिए नहीं रो रहा होगा, किसी ने बदतमीजी कर दी इसलिए नहीं रो रहा होगा, उसकी आंखों के आंसू राष्ट्र और समाज के ऊपर संकट है इसके कारण होंगे। और तुम अगर कोई अच्छे इंसान हो तो किसी साधु महात्मा के पास बैठकर पूछना कि महात्मन आपको कोई फिक्र तो नहीं, आपकी कोई योजना तो नहीं, और आपकी किसी तरह की कोई योजना हो तो हमारा जीवन समर्पित है, हमारी जवानी का उपयोग कर लीजिए, हमारी ऊर्जा का उपयोग कर लीजिए। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।